नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में मॉनसून का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह से मॉनसून के प्रदर्शन की संभावना है, इसकी चर्चा हम करेंगे इस बुलेटिन में। मॉनसून का लाइव अपडेट बुलेटिन है ये, और इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तस्वीरों में तो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून किस तरह से आगे बढ़ी है, ये पूरा विवरण है इसमें। दिन प्रतिदिन किस तरह से इसमें प्रगति हुई है। मॉनसून का आगमन केरल में 3 जून को हुआ था और उसके बाद बहुत तेज़ी से 4, 5 और 6 जून तक महाराष्ट्र को पहुंच गया मॉनसून। और उसके बाद जहां पर मुंबई में 10 जून को आमतौर पर मॉनसून का आगमन होता है। यहाँ लाल रंग की जो लाइन है इसमें आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल ऑनसेट डेट है। ये मुंबई के बिल्कुल करीब लाइन बनी हुई है। 10 जून तक मुंबई के दक्षिण में अलीबाग तक मानसून का आगमन होता है। उसके बाद मुंबई की बारी आती है। लेकिन इस बार मुंबई में जो आगमन हुआ, अगर आप एक्चुअल डेट देखें तो मुंबई में 6 से 8 जून के बीच में मानसून का आगमन हो चुका था। और ये अगली लाइन जो है 9 से 10 जून के बीच वाली, इसमें संपूर्ण उत्तरी तटीय जो महाराष्ट्र का रीजन है, इस समूचे क्षेत्र को कवर कर चुका था मानसून। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य भागों और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य समय से पहले मानसून का आगमन हुआ। और न सिर्फ पूर्वी और पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत में मानसून समय से पहले पहुंचा है, बल्कि उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों को बहुत तेज़ी से इसने पार किया, क्योंकि मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से चलने लगी थी। कंडीशंस बहुत फेवरेबल थी और अनुमान ये था कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ समय में मानसून प्रोग्रेस करेगा और समय से बहुत पहले ही, लगभग 15 से 20 दिन पहले ही संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा। 13 जून को मानसून में जो प्रगति उत्तर भारत में हुई थी, 13 जून के बाद यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा है, ये आप देख सकते हैं। 13 जून के बाद 27 जून का आज का जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून का लोकेशन है, वो भी वही है जो 13 जून को थी। अंबाला और अमृतसर में पहुंची है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, पंजाब और हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और मेरठ से होकर गुजर रही है, तो राजस्थान में बाड़मेर, धौलपुर और भीलवाड़ा से होकर नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून बनी हुई है। यानी सिर्फ उत्तरी राजस्थान, पंजाब के कुछ इलाकों और हरियाणा के कुछ इलाकों तथा दिल्ली के कुछ हिस्से, दिल्ली में लगभग सभी जगहों पर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में मानसून के आगमन का इंतज़ार बना हुआ है। बाकी जगहों पर मानसून देश में पहुंच गया है। लेकिन मानसून में कई दिनों से सुस्ती देखने को मिल रही है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, साथ ही साथ दक्षिणी राजस्थान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष रूप से, जहां पर ये जो पश्चिम पूर्वी तटीय इलाका है, इन भागों में बहुत सुस्ती है। केरल में भी मानसून का जो प्रदर्शन रहा है अब तक बहुत संतोषजनक नहीं रहा है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में ठीक ठाक बारिश हुई है। महाराष्ट्र के कोंकण गोवा के रीजन में समूचे क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर बारिश का जो आंकड़ा है वो लगभग 60-70% ज़्यादा है, और 60-70% का अंतर यहाँ पर क्वांटिटी में अगर देखेंगे तो बहुत अधिक अंतर यहाँ पर है। लगभग 900 मिलीमीटर के आसपास कोंकण गोवा में बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 1 जून से लेकर अब तक 27 जून तक के बीच में। और इन स्थितियों के बीच अगर हम 4 जो क्षेत्र हैं, सब डिविजन्स हैं, साउथ पेनिनसुलर इंडिया और मध्य भारत तथा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत, साथ ही पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, तो इन इलाकों में अलग अलग किस तरह से वर्षा रिकॉर्ड की गई है 1 जून से 27 जून के बीच में, आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि यहाँ पर जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ 11% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 157 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा है, यानी कि सामान्य से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है मानसून का दक्षिण प्रायद्वीप में। मध्य भारत में 31% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 185 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। और ये जो क्वांटिटी है ये मुख्यतः कोंकण गोवा का बहुत इंपैक्ट है इसमें। उत्तर भारत में भी सामान्य से 37% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 83 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, यानी उत्तर भारत में बहुत अधिक वर्षा नहीं होती, क्योंकि मानसून का आगमन विलंब से होता है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 2% अधिक वर्षा हुई है। 312 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा यहाँ पर रहा है, यानी कि जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की जाती है। 312 मिलीमीटर वर्षा होती है इस दौरान 1 जून से लेकर 27 जून के बीच में, यानी लगभग अगर हम 23 जून तक की बात करें, एक महीने की बात करें, तो लगभग 350 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो संपूर्ण भारत के चारों क्षेत्रों में सबसे अधिक है। यानी दक्षिण, मध्य, उत्तर से क्षेत्र से सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में दर्ज की जाती है। ये स्थिति बारिश की रही है। और अब हम बात करेंगे कि
आने वाले समय में मानसून का प्रदर्शन देश के अलग अलग भागों में किस तरह से रहने की संभावना बन रही है, क्योंकि इस समय जो कंडीशंस हैं वो बहुत फेवरेबल नहीं है, बहुत अच्छे मौसमी सिस्टम नहीं बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये आशंका है कि मानसून में ब्रेक लग सकती है। हालांकि ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि कई इलाकों में बारिश पहले से भी नहीं हो रही थी और कई इलाकों में बारिश हो रही थी और वही कंडीशंस आगे भी अगले 3-4 दिनों के दौरान जारी रहने की संभावना बन रही है। और आइए अब जानते हैं कि किस तरह से मॉनसून का परफॉर्मेंस रहने की संभावना आने वाले दिनों में है। हालांकि मॉनसून काफ़ी कमज़ोर हुआ है, इसके बावजूद अगर हम ओवरऑल रेनफॉल का फिगर देखें तो 18% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है संपूर्ण भारत में और बारिश दर्ज की गई है 170 मिलीमीटर संपूर्ण भारत में। तो 3 दिन बाकी हैं जून को ख़त्म होने में और अगर हम डेफिशिएंसी भी देखें आने वाले इन 3 दिनों में 28, 29 और 30 जून को, तो 15% सरप्लस रहेगा रेनफॉल का डेटा संपूर्ण भारत में, जो कि एबनॉर्मल है। बहुत आमतौर पर जून में इतनी ज़बरदस्त बारिश होती नहीं है। हालांकि जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई है और प्रचंड गर्मी पड़ रही है, दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में या मध्य प्रदेश के तमाम पश्चिमी शहरों में, साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, गुजरात में, इन इलाकों में लोग अभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, सहमत नहीं होंगे कि भाई मानसून का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि मानसून का अगर हम इसको देखें ओवरऑल, तो मानसून इतनी तेज़ी से न तो आगे बढ़ता है और ना ही इतना अच्छा परफॉर्म करता है। तो अभी तक जून में स्थिति संतोषजनक रही है और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय ये जो डेटा है, ये रेनफॉल का फिगर है, रेनफॉल का मॉडल डेटा है, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में वर्षा हमें कल काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां 28 जून को संभावित हैं। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बारिश काफ़ी अच्छी होने वाली है और यहाँ पर बारिश की जो इंटेंसिटी है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, देखिए न सिर्फ बढ़ेगी 28-29 जून से, बल्कि 30 जून और उसके बाद 1 जुलाई 2 जुलाई के आसपास पहुँचते पहुँचते ये जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की, हैवी रेन की, वो धीरे धीरे स्प्रेड करेगी पश्चिमी दिशा में, यानी कि बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला बेल्ट है, ये भी इसी के प्रभाव में आ जाएगा। और यही नहीं, मॉइस्चर का जो पुश रहेगा, हवाओं का जो पुश रहेगा, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उत्तराखंड तक जाएगा। एक तरफ इधर से पुश बढ़ेगा, आप देखिए हवाएं किस तरह से बढ़ रही हैं। जैसे 30 जून में हम पहुँचे, हवाओं की रफ्तार यहाँ से जो अरब सागर का रीजन है, किस तरह से ये डेप्थ वाली हवाएं पहुँचने लगी इधर से भी, और साथ ही साथ ये हवाएं भी देखिए किस तरह से बढ़ रही हैं। और यही हवाएं बहुत अहम रोल प्ले करेंगी मानसून के परफॉर्मेंस में और साथ ही साथ मानसून की प्रोग्रेस में। जो मानसून अभी उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा पर आकर रुका हुआ है, ब्रेक लगी हुई है, वो फिर से आगे बढ़ेगा और इंटेंसिटी बढ़ेगी। आप ये देखिए नेपाल में और ये जो समूचा रीजन है, यहाँ पर 1 जुलाई और उसके बाद 2 जुलाई को ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। नेपाल के काठमांडू समेत तमाम शहरों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है और उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में, यानी कि 20 जून से पहले जो कंडीशंस यहाँ पर उत्तर प्रदेश के और बिहार के तमाम इलाकों में नदियों में वाटर लेवल के बढ़ने की बनी थी, वही कंडीशंस फिर बनती हुई नज़र आ रही है। तो सतर्क रहने की अब ज़रूरत है, सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये रीजन है उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश का और नेपाल का, यहाँ पर जब बारिश बढ़ेगी तो जाहिर है कि नदियों में जलस्तर बढ़ जाएगा और कई गांव जलमग्न हो सकते हैं। तो मानसून अभी हम ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सुस्त नहीं होने वाला है, जिस तरह की, हाँ, बिलो नॉर्मल परफॉर्मेंस ज़रूर है। हर दिन जितनी बारिश 24 घंटों में होनी चाहिए इस समय मानसून की, उतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में काफ़ी एवरेज से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में रिवाइव कर रहा है मानसून और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश जारी है। सामान्य से अधिक वर्षा का यहाँ पर डेटा है, रिकॉर्ड की गई है वर्षा, और साथ ही साथ मध्य भारत के क्षेत्रों में और उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो कमज़ोरी है या सुस्ती है मानसून की परफॉर्मेंस में, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को जल्द ही मिल जाएगा। गुजरात में भी मानसून इम्प्रूव करेगा 1-2 जुलाई के आसपास, और 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखिए इस तरह से बारिश यहाँ बढ़ सकती है, और इसी दौरान यहाँ पर मानसून आगे बढ़ेगा और बारिश भी काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर शुरू हो सकती है 2 जुलाई के बाद। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। और सेंट्रल इंडिया में अभी आज भी बारिश हो रही है,
कल भी बारिश हो सकती है और उसके बाद 29 जून को भी काफ़ी ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। तो मॉनसून का जो प्रदर्शन है उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस जो आ रहा है उसकी वजह मान सकते हैं हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और साथ ही साथ वायुमंडल के तथा समुद्र के तमाम बदलाव करने वाले फीचरों पर को जिम्मेदार मान सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कोई भी अगर हम पृथ्वी की बात करें तो कोई भी रीजन ऐसा नहीं रहा है जहाँ पर सदियों सदियों या सैकड़ों हज़ारों साल तक एक जैसा ही मौसम रहे। मॉनसून का जो मिजाज है वो ज़रूर बदला है, वो ज़रूर परिवर्तित हो रहा है। और बचपन में मुझे याद है कि जब बारिश होती थी तो लगातार कई शहर के शहर लगातार बारिश वाले बने रहते थे और कई दिन ऐसे होते थे जब आसमान में धूप नज़र नहीं आती थी, आसमान काले बादलों से लगातार ढका रहता था और बारिश से लोग ऊब जाते थे और इसी तरह से कोहरा भी पड़ता था। तो चेंजेस कुछ आ रहे हैं और ये चेंजेस इन बदलावों को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और अगर हमें फ़ायदा होता है तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव होता है तो नुकसान होता है तो नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी बारिश का वितरण है उसमें असमानता ज़रूर बढ़ी है इन 10 वर्षों में। 2010-11 के बाद से मानसून का परफॉर्मेंस भले कई बार होता है कि सामान्य से 4% अधिक 104% वर्षा रिकॉर्ड की गई मानसून की पूरे 4 महीनों के सीज़न में, यानी कि बेहतर प्रदर्शन रहा मानसून का। लेकिन इसके बावजूद कई ज़िले ऐसे होते हैं जहां पर ड्राउट जैसी कंडीशंस बनी रहती हैं और कुछ ज़िलों में एक ही जगह पर बहुत बारिश होती है, एक जगह पर बहुत सूखा रहता है। तो ये इम्बैलेंस ज़रूर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का नहीं है, यानी कि बारिश का समान वितरण नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मौसम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम 10 साल का इतिहास, 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इस तरह की कंडीशंस बन सकती हैं। और जहां तक बात 2021 के मानसून की है, अब तक के परफॉर्मेंस की है, तो वो बहुत ज़्यादा असंतोषजनक नहीं है। इसे हम बहुत ज़्यादा निराशाजनक नहीं मान सकते हैं। कहीं ना कहीं ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।